द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के बीजेपी नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। सरकार की लापरवाही और उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अब एक अजीबोगरीब बयान दिया है बीजेपी के कदावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने। ऐसा बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसे ऐसे बयान बीजेपी के नेताओं के दिमाग में आते कहां से हैं। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा है कि ये चीन का वायरल वॉर है। जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसे चीन के वायरल वॉर का नाम दिया है, जिससे पीएम मोदी की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है चीन के द्वारा। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दावे में सबको चौंका दिया है, ये कह करके कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वॉर है। ये उन्होंने ये भी दावा किया है कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खत्म करने की चीन की साजिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में बस इकलौते ऐसे नेता हैं, मोदी जी, जिन्होंने चीन को चुनौती दी थी। कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा है आगे कि कोरोना की ये लहर आई है, ये भेजी गई है। ये सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि ये चीन का वायरल वॉर है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर आई है। भारत के बाकी के जो पड़ोसी देशों हैं उनका हाल जाकर के आप देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान जैसे पड़ोसी देशों में कोरोना की दूसरी लहर क्यों नहीं आई है, ये सोच का विषय है। सुनिए आप भी एक बार कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को। यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय, क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। और हमें तो लगता है कि ये चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं। तो कैलाश विजयवर्गीय के बयान सुने आपने। कोरोना की दूसरी लहर के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं विजयवर्गीय, वो सुना आपने कि सभी पड़ोसी देशों को छोड़ के कोरोना ने दूसरी बार बस भारत में ही दस्तक इसलिए दिया क्योंकि ये चीन भारत से, नरेंद्र मोदी से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बीते साल नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने पूरी दुनिया में, नरेंद्र मोदी इकलौते हैं जिन्होंने चीन को चुनौती दी थी। अब यहाँ आपको याद दिला दें कि कैलाश विजयवर्गीय किस चुनौती की बात कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना की लहर के बीच जून में जो भारत और चीन के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, वो आपको बहुत अच्छे से याद होगी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे गलवान घाटी में। उसके जवाब में मोदी जी ने चीन के जो 59 ऐप बंद कर दिए थे, ये उस चुनौती की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद शायद चीन के बार बार तेवर दिखाने के बाद भी जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से मोदी जी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी खुले तौर पर। खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस पे कितनी बार अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं और घेरते भी रहते हैं। उन्हें डरपोक और कायर ना जाने क्या क्या बता चुके हैं चीन पे आवाज ना उठाने को लेकर के। खैर, उतना पीछे हम नहीं जाएंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब तक बीजेपी के नेता ऐसे बकवास और बेतर्क बयान देकर के कोरोना पर अपनी गलतियां, अपनी लापरवाही और अपनी नाकामी छुपाते फिरेंगे। उन्हें आज बाकी देशों में कोरोना नहीं है ये दिखाई दे रहा है और इसे ये चीन के वायरल वॉर का नाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि बाकी देशों ने कोरोना से लड़ने के लिए उस हिसाब से कोरोना पे काम किया, कोरोना से निपटने की तैयारियां की, पूरी तैयारियां की। लेकिन हमारे देश में कोरोना की पहली ही महामारी के वक्त, उसके ठीक होने से पहले, उसके खत्म होने से पहले ही सरकार बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। सभी लोग, यहाँ तक कि विपक्ष भी उस वक्त चुनाव को टालने के लिए कहता रहा कि अभी चुनाव कराना सही नहीं है ऐसे वक्त में, लेकिन चुनाव नहीं रुके, चुनाव हुआ, सरकार ने जोर शोर से इसकी तैयारी की। उसके बाद लॉकडाउन लगाकर भी सरकार ने इसे लड़ने की कोई तैयारी नहीं की। फिर आज वही चीज कोरोना की दूसरी लहर में भी देखने को मिली। आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना ने, दूसरी लहर कोरोना की जैसे ही देश में दस्तक दिया, वैसे ही लाशें बिछनी शुरू हो चुकी थी। तब कैलाश विजयवर्गीय चीन को चुनौती देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी सबके सब बंगाल चुनाव में लगी थी। बंगाल विधानसभा चुनाव, यूपी पंचायत चुनाव, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, कहीं निकाय चुनाव, तरह तरह के चुनाव। कोरोना से लड़ाई और उसे रोकने में नहीं, बल्कि चुनाव में अपनी तैयारियां दिखा रही थी, पूरी तरीके से जीत का दावा कर रही थी लाशों के बीच में। और इसमें सब पक्ष हो या फिर विपक्ष, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, किसी एक पार्टी को यहाँ इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा अजीबोगरीब बयान
बीजेपी के नेता ने दिया है, और तब जबकि वो सरकार में है, सत्ता पर विराजमान है, तब लोगों को छोड़ दिया जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे खींच लिया ऐसे समय में, और अब ऐसे बयान दे रहे हैं। तो आज ये गलतियां लोगों के सामने मानने के बजाय आप देखिए कि आज बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय इसे चीन का बदला बता करके पर्दा डालने पर लगे हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसे समय में भी ये लोग राजनीति कर जाते हैं और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई आज सबके सामने है, सब जानते हैं। खुद बीजेपी सरकार इस बात को जानती है कि आखिर कोरोना ने इतना विकराल रूप क्यों धारण किया। उनके तरफ से ऐसे बयान इसके बावजूद आ रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय आखिर कब तक और ऐसे कितने बकवास बयान बीजेपी के नेता जो है वो देते रहेंगे। सरकार को इस पे तैयारियां करनी चाहिए, इसे लड़ने की पूरी तरीके से जो चीज़ सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को, जिस चीज़ की कमी है उसको पूरी करने के बजाय देखिए किस तरीके से ये चीन का वायरल वॉर और तरह तरह के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है कि ऐसे समय में ऐसे बयान के बजाय अगर कोरोना से लड़ने में काम करे तो लोगों के लिए काफ़ी सुविधा होगी, बेहतर होगी। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।